आज 1 जनवरी 2026 है और नया साल शुरू हो चुका है। जब भी नया साल शुरू होता है तो सरकार कुछ नियम कानून बदलती है। कुछ कानून ऐड किए जाते हैं, कुछ नियम बदले जाते हैं। कुछ चीजें सस्ती होती हैं तो कुछ चीजें महंगी होती हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में आज हुए हैं। उन सारी चीजों पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हमारी हेल्थ से जुड़ा है। सरकार ने एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टैबलेट पर, एक गोली पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। बिना ही डॉक्टर से पूछे हम मेडिकल पर जाते हैं, उस टैबलेट को खरीद कर खा लेते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या क्या हो रहा है, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगाया है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक ऐसा टॉपिक जो एक हफ्ता पहले मैं उठा चुका हूं, एक बार फिर से वैसी ही खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से ही आ गई। पिछले हफ्ते एक 16 साल की लड़की की मौत फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से हो गई थी। एक बार फिर से अमरोहा के अंदर एक 19 साल की लड़की की मौत फास्ट फूड की वजह से हुई है। पिछले हफ्ते जिस 16 साल की लड़की की मौत हुई थी उसके पेट में आंतों में छेद हो गए थे, और इस बार जिस लड़की की मौत हुई है उसके दिमाग में गांठें बन गई। फास्ट फूड से दिमाग में गांठें कैसे बनी, ध्यान से इस रिपोर्ट को सुनिएगा, वरना एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं महंगाई से। जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 111 रुपए महंगा हो चुका है। दिल्ली से लेकर पटना तक 111 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर जिसका इस्तेमाल होटल वगैरह में किया जाता है। तो जब कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। फिलहाल जो घरेलू गैस है, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसके दाम में ना बढ़ोतरी की गई है ना कमी की गई है। जितना रेट का अभी मिल रहा था उतने का ही मिल रहा है। दूसरा अपडेट राशन कार्ड को लेकर है। जो लोग राशन कार्ड से सरकारी राशन लेते हैं, उन्होंने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं कराई है तो अब उनको राशन नहीं दिया जाएगा। ई-केवाईसी मतलब आधार कार्ड से अगर उसको लिंक नहीं किया है तो अब आपको राशन नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा लें। तीसरा बदलाव मैसेजिंग एप्स को लेकर हुआ है। इसके बारे में 2 महीना पहले ही मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं कि फरवरी शुरुआत से ही आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, तो जिस नंबर से वो अकाउंट बना हुआ है उस नंबर का सिम आपके मोबाइल में होना जरूरी है। अगर आपने व्हाट्सएप अपने नंबर से बना रखा है और वो सिम आपके मोबाइल में पड़ा हुआ नहीं है तो आपका व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कोई भी मैसेजिंग ऐप बना हुआ है उस नंबर का सिम आपके मोबाइल में मौजूद होना जरूरी है। सिम निकालेंगे आपका व्हाट्सएप या जो भी एप्लीकेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बदलाव बैंकिंग सेक्टर को लेकर हुए हैं, क्रेडिट कार्ड को लेकर हुए हैं, आईटीआर को लेकर हुए हैं। इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बड़े लोगों की बातें हैं। बड़े लोग तो ऐसी चीजों को खुद ही सर्च कर लेते हैं। फिलहाल गरीब के लिए कोई ऐसी राहत भरी खबर नहीं आई है नए साल की शुरुआत में भी जिसको सुनकर एक गरीब आदमी खुशी से झूम उठे। जिस तरीके से जिंदगी 2025 में चल रही थी वैसे ही नए साल में भी गरीब की जिंदगी चलती रहेगी। फिलहाल अब हेल्थ से जुड़ी एक जरूरी खबर आप लोगों को देना चाहता हूं। निमेसुलाइड टैबलेट का नाम आपने सुना होगा। इस दवाई का ज्यादातर इस्तेमाल दर्द में किया जाता है, बुखार में किया जाता है। किसी को भी थोड़ा सा दर्द होता है, ज्यादातर लोगों को इस निमेसुलाइड टैबलेट का नाम मालूम है, मेडिकल पर जाकर खरीदते हैं और उसको खा लेते हैं। आराम तुरंत मिल जाता है। निमेसुलाइड जैसी टैबलेट हमारी बॉडी को तुरंत आराम तो दे देती है, लेकिन अंदर अंदर कितना नुकसान कर रही है यह बात हम शायद नहीं जानते। निमेसुलाइड की अगर ज्यादा डोज आप लगातार लेते हैं, आपको बुखार आया, आपने फौरन वो टैबलेट खा ली। आपको हल्का सा दर्द हुआ, निमेसुलाइड खा ली। आप अगर इस टैबलेट की हैवी डोज लेते हैं लगातार तो आपकी किडनी फेल हो सकती है। इस निमेसुलाइड टैबलेट का असर सीधा इंसानों के लीवर पर पड़ रहा था, जिसके चलते हुए अब सरकार ने निमेसुलाइड की जो हैवी डोज है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ अब 100 mg की टैबलेट ही मेडिकल पर आपको निमेसुलाइड मिल पाएगी। इसकी बिक्री पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सब पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बिना ही डॉक्टर की सलाह के लोग धड़ल्ले के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि सबको मालूम हो गया था निमेसुलाइड पैरासीटामोल जाकर मेडिकल से लेते थे और उसको फटाक से खाकर आराम ले लेते थे, लेकिन अंदर अंदर लीवर को इस तरह की टैबलेट डैमेज कर रही हैं। तो कोई भी टैबलेट अगर आप खाते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें।
दर्द की टेबलेट जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा लीवर और किडनी को खराब करती है। अब बात कर लेते हैं फास्ट फूड की। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था एक 16 साल की लड़की अमरोहा की ही रहने वाली थी, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया, उसकी आंतों में सुराख हो गए और पेट में दर्द उठा, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन वगैरह किया, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। एक और मामला अमरोहा से ही सामने आया है, 19 साल की एक लड़की, इस लड़की की भी ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मौत हो गई। दरअसल आपने देखा होगा कि आप चाउमीन खरीदते हैं या कोई भी फास्ट फूड खरीदते हैं, उसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। दोस्तों, ये पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है, अगर इसको ठीक से धोकर नहीं खाया जाए तो इसके अंदर एक कीड़ा होता है। वो कीड़ा अगर आपके अंदर चला गया तो वो जल्दी मरता नहीं है और उस कीड़े की वजह से इंसान मर जाता है। हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहां पर सलाद आता है, पत्ता गोभी होती है, तो जो कच्चा सलाद होता है, ये जो कीड़ा होता है, ये इसी कच्चे सलाद में होता है। तो जरूरी है कि इसको अच्छे से धोया जाए, अच्छे से धोने के बाद ही इसको खाया जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि जो ठेले वगैरह पर फास्ट फूड मिलता है या किसी ऐसे वैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वहां पर अगर कच्चा सलाद आता है तो उसमें कितनी साफ सफाई का ख्याल रखा जाता होगा, आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे डाला पानी में और ऐसे निकालकर उसको रख दिया, बस हो गई सफाई। अब इतनी थोड़ी सी सफाई से तो वो कीड़ा मरने वाला है नहीं। हम जब उस कच्चे सलाद को खाते हैं तो उसमें कभी कभी वो कीड़ा मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो कीड़ा हमारे पेट में चला जाता है और फिर वो हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। हमारे जो टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं, उनके साथ भी इस तरह की समस्या हुई है। अब अमरोहा की इस लड़की की जो मौत हुई है, उसकी वजह यह रही कि इसके दिमाग में गांठें हो गई थी, दिमाग में बहुत सारी गांठें हो गई। हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया लेकिन उसको बचाया ना जा सका। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद भी उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने आशंका जताई कि पत्ता गोभी में मौजूद जो कीड़े और संक्रमण होते हैं, उसकी वजह से इस लड़की के दिमाग में गांठें हो गई और इसकी मौत हो गई। फास्ट फूड ये खाने की शौकीन थी, ऐसा कहा जा रहा है। और फास्ट फूड जो भी होता है, ज्यादातर उसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रोल हुए या चिली पोटैटो हुआ या फिर चाउमीन हुआ, जो भी हुआ, बर्गर खाते हैं उसमें ही पत्ता गोभी डाल देते हैं। तो ये जो कच्चा सलाद होता है, इसको अगर ठीक से धोकर ना खाया जाए तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे एक चाचा जी हैं जो काफी लंबे टाइम से कतर में रह रहे हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो गई थी। गल्फ कंट्री में इन सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। हम भी जब सऊदी अरब उम्रे पर गए थे तो वहां भी हर रेस्टोरेंट में आपको कच्चा सलाद मिलेगा, पत्ता गोभी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने भी ऐसा ही कच्चा सलाद खा लिया, जिसकी वजह से ये कीड़ा उनके पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद उनको तकलीफ ये हुई कि उनके बहुत ज्यादा तेजाब बनता था, कुछ भी खाते थे यहां पर बहुत ज्यादा जलन होती थी, तेजाब बनता था। सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में फिर एंडोस्कोपी कराया गया, जब कैमरा मुंह से अंदर डाला जाता है, तो जब कैमरा अंदर डाला गया, एंडोस्कोपी कराया गया, तो ये बात सामने आई। डॉक्टर्स ने कहा कि आपके एक कीड़ा कच्चे सलाद से अंदर चला गया था और उसने अंदर जाकर बहुत ज्यादा दाने बना दिए हैं, छाले बन गए थे अंदर। वो छाले अल्ट्रासाउंड वगैरह में नहीं आ रहे थे, लेकिन एंडोस्कोपी जब कराया तो उसमें यह बात सामने आई। उसके बाद जब ट्रीटमेंट चला तो फिर वो माशाल्लाह ठीक हो गए। तो ये जो कच्चा सलाद होता है, इसको अच्छे से धोकर खाना चाहिए। सबसे ज्यादा ये कीड़ा पत्ता गोभी में ही होता है, इसलिए हर एक पत्ते को अच्छे से धोकर तभी खाएं। और एक बार फिर से आपसे यही कहूंगा कि अपने बच्चों को फास्ट फूड से जितना हो सके दूर रखें। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।